हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम इमर्जिंग एरियाज़ में क्या पढ़ना है नहीं समझ आ रहा है ना। आपकी जो वेलबींग की यूनिट मैंने बनाई थी उसके बाद उन्होंने जब उसको देखा तो उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दैट्स वाई मैंने इमर्जिंग एरियाज़ को ही टॉपिक अभी चुना। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि आई विल बी ब्रिंगिंग द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, लेकिन अभी हाल ही के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको पॉज कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है इस यूनिट में, है ना। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी इम्पॉर्टेंट है, बट इमर्जिंग एरियाज इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट जो कि यूजीसी ने ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे पढ़ सकें, उनकी भी हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको पता लग सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ प्रमोशन क्या है? आपका जो हेल्थ में यूनिट है उसमें पहले तो आपका हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स, इसके बारे में बात किया गया है। तो हेल्थ प्रमोशन क्या है? ये एक फिलॉसफी है जिसके कोर आइडिया क्या है? अच्छी हेल्थ होना, अच्छा वेलनेस होना। और ये क्या है? ये पर्सनल एंड कलेक्टिव अचीवमेंट दोनों है। ये आपके पर्सनल के लिए लेवल पे भी ये बहुत हेल्पफुल है और कलेक्टिव यानी फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स, हेल्थ प्रमोशन करना अच्छी बात है, राइट। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं हेल्थ की तो आप दूसरों को भी तो सिखा रहे हैं कि वो भी हेल्थ को अच्छी अच्छा प्रैक्टिस करें, वो भी हेल्दी रहें, राइट। तो इंडिविजुअल के लिए अब जैसे हेल्थ प्रमोशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकती है, राइट। जैसे एक इंडिविजुअल है उसके लिए क्या होता है हेल्थ प्रमोशन? उसके लिए हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है कि वो एक प्रोग्राम बनाए अच्छी हेल्थ हैबिट्स का। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए क्या होता है कि वो लोगों को सिखा पाए कि उनको अच्छी लाइफस्टाइल कैसे रखनी है। और जो एट रिस्क लोग हैं, एक किसी पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम से जिनको हो रहा है, ऑफसेट होने वाला है, या अगर वो किसी रिस्क पर हैं कि उनको ये हो सकता है, तो उन रिस्क को मॉनिटर करना उनके लिए ये हो सकता है। तो एट रिस्क लोग कौन हो सकते हैं? देखिए इसमें दो चीज़ें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, देयर कैन बी टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट कैन बी, आपने मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डायबिटीज़ हो रही है, या आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, आपने टेस्टिंग कराई और आपकी जो शुगर है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि आप डायबिटीज़ के एट रिस्क पर हो गए, राइट। आप बिल्कुल उस चीज़ पर आ गए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि देर इज़ अ वुमन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। अब उसकी डॉटर को, शी कैन बी एट रिस्क, उसको भी हो सकता है। नाउ देर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो एट रिस्क है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल उसको हो जाएगा, नो। अगर वो उसके प्रिकॉशन लेती है, अगर वो उसका पहले से ही ध्यान रखे, क्योंकि वो एट रिस्क है ड्यू टू जेनेटिक्स, तो वो बच सकती है, राइट। तो उसी तरह हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के लिए हेल्थ प्रमोशन क्या है? इंटरवेंशंस का डेवलपमेंट करना ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके कि वो हेल्दी बिहेवियर्स को प्रैक्टिस कर सके, है ना। कम्युनिटी नेशनल पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या है हेल्थ प्रमोशन? कि अच्छी हेल्थ होना, है ना। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज लोगों को प्रोवाइड करना कि वो अपनी पुअर हेल्थ हैबिट्स को चेंज कर सके। अब भाई हम हेल्थ बिहेवियर को मॉडिफाई क्यों करें? इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो इससे डेथ कम हो सकती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस की वजह से जो डेथ हो रही है वो कम हो जाएगी। जो टाइम ऑफ डेथ है वो बढ़ जाएगा। अगर आपकी डेथ का टाइम क्या होता है, थोड़ा सा 70 या 75 अबव हमारी मोर्टेलिटी रेट अच्छी होती है ना। लेकिन अगर आपकी 50 में ही, 52 में ही आपकी डेथ हो रही है, सो दिस इज नॉट अ गुड एक्सपेक्टेंसी। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स को
एक्सपैंड करेगा कि आप अच्छी लाइफ जी सके बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बिना किसी क्रॉनिक डिजीज के, राइट। तो हेल्थ बिहेवियर्स क्या है? वो सारे बिहेवियर्स हैं जो लोग अंडरटेक करते हैं कि ताकि वो अपनी हेल्थ को एनहांस कर सके और मेंटेन कर सके। अब देखो, एनहांस और मेंटेन जो है वो दो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। दीज आर द टू मेजर की। एनहांस करना, मेंटेन करना। एनहांस मतलब आप उसको और बढ़ा रहे हो, आप उसको अच्छी कर रहे हो। और मेंटेन करना मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज ऐसा कर लिया तो अब बस अब कुछ दिन के बाद हम वही उस पे आ गए। नहीं, आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है ना। ऐसा नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, कि आप रात में अपने टीथ ब्रश कर रहे हैं, है ना। आपने ये काम सिर्फ एक हफ्ते किया, नो, आपने ये काम किया, है ना, आपने अपनी हैबिट को अच्छा बनाया, एनहांस किया, लेकिन वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं, आप उसको मेंटेन रखिए, आप उसको डेली करिए, राइट। तो अ हेल्थ हैबिट इज अ हेल्थ बिहेवियर जो फर्मली स्टैब्लिश किया जाता है। फर्मली स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है कि आप उसको धीरे धीरे स्टैब्लिश कर रहे हो, है ना, आप उसको आराम से धीरे धीरे दिन लगा रहे हो उसमें, एंड ऑफन परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विदाउट अवेयरनेस। अब देखिए, पहले जो क्या होता है कि पहले ये बिहेवियर कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, एक आप फर्मली उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक हो जाता है और इसके बारे में आप अवेयर भी नहीं होते हो, है ना। तो ये चाइल्डहुड में इसकी हैबिट डेवलप होती है और एज 11-12 तक ये स्टेबलाइज हो जाती है, राइट। हेल्थ बिहेवियर्स क्या है? हेल्थ बिहेवियर आर द बिहेवियर्स अंडरटेकन बाय द पीपल टू एनहांस। अब ये देखिए, आपको थोड़ा सा इसमें मेरे रेपिटेशन इसलिए दिखेगा क्योंकि वॉट एवर मैटर आई ब्रिंग, मैं उसको एक जगह से नहीं लेकर आती हूँ, मैं उसको कई जगह से लेकर आती हूँ। तो इसीलिए ना आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब इसी से पढ़ लिया तो कैसे होगा। नहीं, मेरा जो मैटर है वो सिर्फ एक जगह से कभी नहीं होता, इसलिए वो उसमें रेपिटेशन बहुत होते हैं। हेल्थ हैबिट क्या है? एक हेल्थ बिहेवियर है जो फॉर्मली स्टैब्लिश होता है और ये ऐसे ऑटोमेटिक होता है। अब क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्सन को हेल्दी लाइफ जीने को लीड करते हैं और दूसरे को भाई कॉम्प्रोमाइज? ऐसे भी तो लोग हैं ना जो अल्कोहल, जिनको पता है कि अल्कोहल बुरी बात है लेकिन हम पी रहे हैं, राइट। ऐसे भी लोग हैं, राइट, जिनको पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हम फिर भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, वो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि एक पर्सन को पता है कि हम हेल्दी जो एक पर्सन हेल्दी लाइफ जी रहा है और दूसरा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो इसका पहला फैक्टर है डेमोग्राफिक। जो यंगर लोग होते हैं, जो बेटर एजुकेटेड होते हैं, लो लेवल ऑफ स्ट्रेस, उनके पास ज़्यादा सपोर्ट होता है, वो अच्छी हैबिट करते हैं देन पीपल जिनके जो जो ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनके पास कम रिसोर्स है, राइट। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा क्या है? वैल्यूज। वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लो वुमेन एक्सरसाइज करिए। अब वुमेन को आपने देखा होगा कि देर आर मेनी, मतलब थोड़ी कम है जो एक्सरसाइज कर। जैसे हो सकता है कि एक कल्चर में वुमेन का एक्सरसाइज करना अच्छा माना जा रहा है, दूसरे में नहीं माना जा रहा, तो वहाँ उनकी हेल्थ क्या हो रही है? एक तरफ हेल्थ एनहांस हो रही, दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज। तो ये भी एक फैक्टर है, वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज। पर्सनल कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि हमें करना है तो आप कर रहे हैं, है ना। कंट्रोल भी तो होना चाहिए। अब हमें पता है कि ज़्यादा शुगर भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेरे अंदर कंट्रोल ही नहीं है, हम शुगर ही खाए जा रहे हैं, शुगर हमें पसंद है, हम शुगर ही रोज हम मीठा खा रहे हैं। नो, पर्सनल कंट्रोल भी तो ज़रूरी है ना। तो ऐसा सबके अंदर नहीं होता। जैसे कोई डायबिटिक है, उसको पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना है, मुझे राइस नहीं खाना है, मुझे फैट कम खाना है, लेकिन उसके अंदर कंट्रोल ही नहीं है, उसको पता है फिर भी वो खा रहा है ना। तो जो लोग ये समझते हैं कि भाई हेल्थ मेरे कंट्रोल में है, वो अच्छे हेल्थ हैबिट करते हैं। जिनको लगता है कि नहीं, हेल्थ तो भाई अपने, ये तो चांस के ऊपर है, जो होना होता है वो तो हो जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे जो होना होगा हो जाएगा, ये मेरे ऊपर थोड़ी है ना। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये पर्सनल कंट्रोल की वजह से भी ये ऐसे लोग होता है कि कुछ लोग एनहांस करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज पे चले जाते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस,
फैमिली है, फ्रेंड है, वर्क प्लेस कंपेनियन है, ये भी आपके बिहेवियर को देखो इन्फ्लुएंस करेंगे। अब जैसे कुछ फ्रेंड्स होंगे वो कहेंगे अरे स्मोकिंग इज बैड, कुछ होंगे जो कहेंगे अरे करो ना, क्या होता है, ऐसा थोड़ी कुछ हो जाएगा, एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे। नो, तो यहाँ क्या हो गया, एक रोल प्ले हो गया ना। तो सोशल इन्फ्लुएंस जैसे वही है कि पीयर प्रेशर, स्मोकिंग इन एडोलेसेंट, है ना, बट मैं इन्फ्लुएंस पीपल। लेकिन एडल्टहुड में ऐसे कुछ लोग मिलेंगे बड़े जो होते हैं, उनको लगता है नहीं स्मोकिंग गलत है, नहीं करना चाहिए, तो वहाँ एडल्टहुड और इसमें आ गया एक डिफरेंस, राइट। पर्सनल गोल वैल्यू, आपके पर्सनल, अब जैसे कुछ लोगों के लिए फिटनेस जो है बहुत बहुत ही उनका एक पर्सनल गोल होता है, हमें फिट होना है, हमें फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, राइट। अब परसीव्ड सिम्टम भी एक है कि कुछ हेल्थ हैबिट्स को हम परसीव सिम्टम के संग भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्मोकर है, वो जब उठा तो उसने देखा कि भाई कफ हो रहा है, अजीब तरीके की थ्रोट हो रही है, तो थ्रोट हो गई उसकी, तो वो अपने इस बिलीफ को करेगा, उसको अभी ऐसा लगने लगेगा कि भाई अब हम जो है प्रोन हो रहे हैं किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, है ना, और अब मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जब वो ऐसी चीज़ आ गई कि अब तो भाई हो सकती है, तो क्या होगा, पर्सनल गोल्स एंड वैल्यूज आ गए, राइट। नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, दूसरा क्या है, हेल्थ बिहेवियर, भाई कॉग्निटिव फैक्टर से भी, तो अब कोई ऐसा इंसान है जिसमें बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज ही नहीं है, अब अगर किसी को नहीं पता भाई स्मोकिंग से क्या 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 हो सकता है, तो वो तो स्मोक करेगा। लेकिन अगला इंसान जिसको स्मोकिंग के सारे चीज़ें पता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो वो उसके लिए क्या होगा, नहीं स्मोकिंग इज़ बैड, यू शुडंट डू इट, है ना। तो इसमें ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर आता है। अब देखिए, अब सबसे इसमें एक चीज़ है हेल्थ बिलीफ मॉडल। अब जिसमें 2 मॉडल्स मैंने इस वाले यूट्यूब में, इस वीडियो में 2 मॉडल मैंने बात की हुई है। पहला है हेल्थ बिलीफ मॉडल। देखो, सबसे पहली चीज़ कि सिलेबस में आपको सारा कुछ डायरेक्ट नहीं लिख के देगा, ठीक है। अगर उसने हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग दे दिया तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट्स एग्ज़ाम, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, तो इस पे मत जाना कि भाई अरे ये क्यों हेल्थ बिलीफ मॉडल। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें पता होगी, उतना ही आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। लिमिटेड नहीं पढ़ना है कि बस, नहीं, मतलब लिमिटेड, एक होता है ना स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, ये एक एटीट्यूड थ्योरी थी अर्ली, कि लोग क्यों, आखिर लोग क्यों हेल्थ बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक हेल्थ बिलीफ मॉडल आया। अब ये मॉडल क्या बोलता है कि वेदर वो पर्सन एक हेल्थ बिहेवियर को प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई पर्सनल हेल्थ थ्रेट है ना, और क्या उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, अगर वो ऐसा करेगा ये चीज़, तो वो उसका थ्रेट कम कर देगा। तो इसमें 2 चीज़ लाई हुई, है ना, कि पहला वो परसीव कर रहा है कि उसको पर्सनल हेल्थ थ्रेट है। अब हमें अगर लग रहा है कि मेरे लिए स्मोकिंग नहीं खराब है, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं, तो हम क्यों कुछ करेंगे। तो पहला तो थ्रेट तो लगना ना चाहिए, पहले तो आपको ये लगना चाहिए ना कि अरे हमें कुछ खतरा है ना। और वेदर वो पर्सन ये बिलीव कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर हेल्थ प्रैक्टिस है ये इफेक्टिव होगी उस थ्रेट को कम करने के लिए, ठीक है। तो परसीव हेल्थ थ्रेट क्या है कि 3 फैक्टर्स से आपका हेल्थ थ्रेट जगता है, कह सकते हैं कि भाई जग रहा है। कैसे जग रहा है, जनरल हेल्थ वैल्यूज, मतलब आपके अंदर क्या कोई इंटरेस्ट है, कोई आपको कंसर्न है अपने हेल्थ को लेकर। आपको कोई कंसर्न ही नहीं है तो आप थोड़ी थ्रेट की तरफ जाएंगे। तो पहला क्या चीज़ जरूरी है, इंटरेस्ट ज़रूरी है, कंसर्न ज़रूरी है, राइट। फिर स्पेसिफिक बिलीव ज़रूरी है, उस पर्सनल वल्नरेबिलिटी को लेकर जो आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में स्पेसिफिक बिलीव होना। फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या सीरियस है। अगर आप ये मान रहे हैं कि अरे ऐसा थोड़ी कोई बड़ी चीज़ हो गई, तो थोड़ी आप उसके लिए कुछ करने। तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे लोग अपने डाइट को इसमें क्या है, चेंज करेंगे अपने डाइट को, यानी लो कोलेस्ट्रॉल फूड खाएंगे अगर वो हेल्थ को वैल्यू करते हैं, है ना। जैसा इसमें पहले आया कि इंटरेस्ट एंड कंसर्न अबाउट हेल्थ, अगर वो अपने उसको हेल्थ को वैल्यू कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि हार्ट डिजीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, और
अगर उनको लग रहा है कि भाई हार्ट डिजीज जो होती है वो सीवियर है, तो वो ये सारी चीजें करेंगे। तो परसीव्ड हेल्थ थ्रेट में क्या है, 3 फैक्टर्स हैं। क्या है, वैल्यूज मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि वो सीरियस है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, परसीव थ्रेट रिडक्शन, मतलब क्या ये हेल्थ मेजर लेने से ये मेरे थ्रेट को कम करेगा, मतलब वेदर ये हेल्थ प्रैक्टिस इफेक्टिव होगी या फिर इसकी जो कॉस्ट होगी वो उसके बेनिफिट से ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब जब हम सामान खरीदने जाते हैं राइट, तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो वो 20 रुपए की है ना, लेकिन तो इस हम क्या देखेंगे, मान लो ये 20 रुपए की है, ये 30 रुपए की है। अब 20 रुपए वाली में ज़्यादा मतलब जो कॉस्ट है वो उसके बेनिफिट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो 30 रुपए की चीज़ है, तो उसके बेनिफिट और 40 होने चाहिए, तो कॉस्ट कम है। अब मान लो 20 रुपए की चीज़ है, उसके बेनिफिट 10 है, तो कॉस्ट क्या है, एक्सीड कर गई ना बेनिफिट से। बेनिफिट तो हमें सिर्फ 10 ही मिले, कॉस्ट आप हमसे 20 रुपए ले रहे हैं, तो हम वो तो उसके लिए तो देंगे नहीं, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैन जो अपनी कंसिडर कर रहा है अपनी डाइट को चेंज करने के लिए कि उसको हार्ट अटैक को अवॉइड करना है, वो ये बिलीव करे कि डाइटरी चेंज जो है वो सिर्फ इसको नहीं रिड्यूस कर सकता है ना। और अगर वो अपनी डाइट चेंज करेगा तो उसके एन्जॉयमेंट पे इंटरफेरेंस लाएगा, है ना। तो भले ही उसकी परसीव वल्नरेबिलिटी जो है हार्ट डिजीज को लेकर वो अच्छी है, लेकिन वो कोई चेंज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि सिर्फ डाइट कम कर देने से मेरी हार्ट डिजीज नहीं रुकने वाली और हम इसकी वजह से अपने एंजॉयमेंट तो कम करेंगे नहीं, राइट। तो यहाँ क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि बेनिफिट कम है और कॉस्ट तो मेरी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो तब वो कभी भी इसके लिए नहीं राजी होगा, भले ही उसको कितनी ही वल्नरेबिलिटी क्यों ना लग रही हो। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को छोड़ के जाता है, दैट इज सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, एक बिलीफ कि हम अपने पर्टिकुलर बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब स्मोकर्स हु बिलीव दे कैन नॉट स्टॉप स्मोकिंग आर अनलाइकली, है ना। तो बिलीफ क्या है हेल्थ थ्रेट का, जनरल हेल्थ वैल्यूज। इसमें देखो 2 चीज आई, बिलीफ इन हेल्थ थ्रेट, बिलीफ दैट इट कैन रिड्यूस द थ्रेट, कि ये जो बिहेवियर है वो मेरे थ्रेट को रिड्यूस करेगा। इसको छोटे में समझ लो। बिलीफ इन हेल्थ थ्रेट में 3 चीज आती है, हेल्थ वैल्यू, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ, specific belief about vulnerability कि as a smoker I could get lung cancer, belief about severity of the disorder, I would die if I developed lung cancer, और belief that specific health behavior can reduce threat में क्या है, the belief that specific measure can be effective against specific threat, कि अगर हम इसको स्मोक वो कर दिए तो लंग कैंसर नहीं होगा, एंड द बिलीफ कि जो बेनिफिट है वो कॉस्ट को एक्सीड करता है। तो हेल्थ बिहेवियर क्या हो जाएगा, आई विल स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अब ये आपको ये नहीं है कि हेल्थ बिलीफ मॉडल ही सिर्फ पूछ लेगा, आपको कोई केस स्टडी भी दे के पूछ सकता है कि इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वहाँ पे आप हेल्थ बिलीफ मॉडल अप्लाई करके उसका आंसर कर पाओगे, राइट। अब आ जाओ थ्योरी ऑफ प्लैन्ड बिहेवियर पे। हेल्थ बिलीफ गो सम डिस्टेंस इन प्रेडिक्टिंग व्हेन पीपल विल चेंज देयर हेल्थ हैबिट, थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू लिंक हेल्थ बिलीफ डायरेक्टली टू बिहेवियर। ये जो थ्योरी है ये हेल्थ बिलीफ को क्या करती है, ये हेल्थ बिलीफ को डायरेक्टली बिहेवियर से ही लिंक कर देती है। तो एडजन्स की थ्योरी आई थी प्लैन्ड बिहेवियर। ये क्या बोलता है कि जो हेल्थ बिहेवियर होता है वो इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बिहेवियर इंटेंशन, कि ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है बिहेवियर इंटेंशन का। बिहेवियर इंटेंशन क्या है, आपके एटीट्यूड, आपका सब्जेक्टिव नॉर्म एंड आपका कंट्रोल। Attitude towards the action center on the likely outcomes of the action and evaluation of those। तो attitude to उस जो attitude है वो क्या करता है, वो outcomes पे और evaluations पे काम करता है। Subjective norms क्या होते हैं कि what a person believe others think that person, normative belief। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है normative belief। normative belief क्या होता है कि पर्सन जो बिलीव कर रहा है कि दूसरों को क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए, है ना।
एंड द मोटिवेशन टू कंप्लाई विद दोज बिलीफ। तो जो परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल होता है वो क्या है, एक परसेप्शन है दैट वन कैन परफॉर्म द एक्शन। तो परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल क्या होता है कि हम इस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं और ये एक्शन का इंटेंडेड इफेक्ट होगा। और इसका जो कंपोनेंट है ये सेल्फ एफिकेसी से सिमिलर है थोड़ा सा, मतलब कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं और ये एक बिहेवियरल इंटेंशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज। ठीक है, टू टेक अ सिंपल, अब देखो इसमें एक सिंपल एग्जांपल ले लो। स्मोकर्स हु बिलीव दैट स्मोकिंग कॉजेज सीरियस हेल्थ आउटकम्स। अब जो स्मोकर ये बिलीव कर रहे हैं कि भाई स्मोकिंग जो है उससे सीरियस हेल्थ आउटकम होगा, ठीक है, पहला उसने ये सोचा, उसने फिर ये बिलीव किया कि अदर पीपल थिंक दे शुड स्टॉप स्मोकिंग, भैया दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि अरे हमको तो स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। जो मोटिवेटेड हैं कि वो इस नॉर्मेटिव बिलीफ के संग जाएंगे, जो ये बिलीव करते हैं कि वो केपेबल हैं, भाई हम बहुत केपेबल हैं, हम स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, और जिसने एक स्पेसिफिक इंटेंशन को फॉर्म कर लिया कि हम ऐसा करेंगे, तो वो ज़्यादा लाइकली है कि वो इस स्मोकिंग को छोड़ देगा देन पीपल जो इस बिलीफ को नहीं होल्ड करते। तो इसमें नॉर्मेटिव बिलीफ और इंटेंशन का बहुत खेल है। नॉर्मेटिव बिलीफ कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। अब दूसरे लोग अगर ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्मोकिंग इतना भी वो नहीं है, कोई बात नहीं, तो मेरे हम मोटिवेटेड रहेंगे नहीं, तो वो भी एक चीज़ है। तो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर जो है वो 3 चीज़ों पर काम करता है, और वो क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, सब्जेक्टिव नॉर्म यानी नॉर्मेटिव बिलीफ क्या है, और आपका कितना बिहेवियर कंट्रोल है। भले ही आपका अगर ये भी हो जाएगा कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है हम नहीं स्मोकिंग छोड़ सकते, दूसरे जो कह रहे हैं वो कहने दो, ऐसे भी लोग होते हैं ना, ऐसा भी तो बिहेवियर एटीट्यूड होता है। हम, वो कह रहा है कि छोड़ दो लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, आई कैन नॉट स्टॉप स्मोकिंग। तो जब आप ही नहीं कर सकते, है ना, अगर आप ये बिलीव कर लें कि हम केपेबल ही नहीं है स्मोकिंग छोड़ने के, तो आप नहीं करेंगे ना। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है, राइट। अब एक बार इसको बहुत ध्यान से मैंने तो एक्सप्लेन किया, मैंने आपके सामने ये पूरी मॉडल थ्योरी लेकर आई, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप इसको बैठ के एक बार और देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, नोट डाउन कर लो कहीं, इस तरीके से इसको पढ़ो, तो आपका जो क्वेश्चंस आएंगे ना आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इट्स ए यूजीसी नेट एग्ज़ाम, यहाँ पे डायरेक्ट तो क्वेश्चन आना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और इसी में एक ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल है, टू बी कंटिन्यूड मैंने इसलिए लिया है, मैंने लिखा है क्योंकि मैं इसको दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी, बिकॉज ऑलरेडी 2 मॉडल मैंने करा दिया है, जो थोड़ा सा एक साथ इतना बर्डन एक नहीं डालना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे करिए। इसके ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपके पास कुछ और नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। अभी मैं ये यूनिट लेकर आ रही हूँ, बट और ऑल्सो इस यूनिट में आपके हेल्थ के ऊपर अभी बहुत कुछ बचा है, दिस इज़ जस्ट पार्ट 1, अभी बहुत कुछ आगे आएगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो आई विल ब्रिंग इट नाउ। हाँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए, और पहले की वीडियोस भी पढ़िए, उसको भी करिए। और इसके बाद वाली जो एक और यूनिट है हेल्थ के बाद, साइबर बुलिंग और ये सब, वो भी मैं लेकर आऊँगी। सो इमर्जिंग एरियाज तो बिल्कुल चलता ही है, वो होगा, ठीक है। अभी आपके पास है थोड़ा सा वक्त जून तक का, तब तक मैं पूरा ये मई में आई विल कंप्लीट द हेल्थ पार्ट एंड साइबर बुलिंग, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके।